अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक इंटेंसिव होता है और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एज द नेम सजेस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर हो गया इंटेंसिव का और वॉल्यूम और एनर्जी हो गया एक्सटेंसिव का। तो अब ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये कैसे इंडिपेंडेंट है मास के, ये हम समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है जिसका मास है m और ये 200 डिग्री सेल्सियस में हीटेड है, ऑलरेडी हीटेड है, प्री हीटेड है। अब मान लीजिए कि मैं इसको सेंटर से कट करता हूँ। अगर सेंटर से कट किया, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दो पार्ट हो गए हैं, दो हाफ्स हो गए हैं ए और बी। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वेट क्या हुआ आपका m/2 और सेकंड का क्या हुआ, इसका भी m/2 हुआ। बट वेट तो आपका, मास तो आपका चेंज हो गया है दोनों पार्ट का, लेकिन टेम्परेचर तो वहीं का वहीं है। दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास आधा हो गया लेकिन टेम्परेचर वहीं का वहीं है, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, ये टेम्परेचर जो है। अब दूसरा चीज आता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसको आप बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन मास। तो अगर वॉल्यूम को मैं मास से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स अगर डायमेंशंस में जाएं अपन तो क्यूबिक मीटर पर केजी अगर अपन देखते हैं तो ये बन जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया, मास से डिवाइड हो चुका है, तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये बन जाता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो उसको आप मास से डिवाइड कर दो तो वो आपका बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी।